बहुजनों को पार्टी और धर्म में ज्यादा नहीं, संविधान में विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि हमको उस लायक बनाया है संविधान ने बनाया है, ना कि किसी पार्टी ने या किसी ग्रंथ ने। हमें दूसरों से लड़ाई लड़ने से ज्यादा हमें हमारे समाज के दिव्यांग हैं, मानसिक दिव्यांग, उनसे लड़ने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों और धर्म में इतना उलझ गए कि आरक्षण के लिए कई किसी को लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई कर देंगे। समाज और रिजर्वेशन पे अटैक होगा, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन धर्म और राजनीतिक उसकी पार्टी पे रिएक्शन होगा, अटैक होगा, तो हम खतरनाक रिएक्शन करेंगे। जातिगत जनगणना की जो डिमांड सारी क्षेत्रीय पार्टियां और ओपोजिशन ने मिलकर पुरजोर तरीके से उठाया था, सरकार को मजबूरन मानना पड़ा। या तो निजीकरण रोका जाए, निजीकरण नहीं रोका जा रहा है तो निजीकरण में रिजर्वेशन पॉलिसी पूर्ण रूप से लागू करनी पड़ेगी, इसके लिए यात्रा निकालनी पड़ेगी। आज इस मंच पे मेरा दूसरी बार आना हुआ है। इससे पहले मैं जब शुरुआत में सांसद बन के आए थे, इस देश का 85% पॉपुलेशन आज देश के अंदर अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, और यह समुदाय इतना बिखरा हुआ है, और बिखरने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि हमारे जो अधिकार थे, और ये अधिकार हमें संवैधानिक रूप से मिले थे, और संवैधानिक रूप से इसलिए मिले थे कि आजादी से पहले इस धरती पे इन्हीं समुदाय के महापुरुषों ने अपना खून पसीना बहाया था इस देश की आजादी दिलाने में। हम आज बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल पा रहे हैं। रिजर्वेशन की जो लड़ाई है, आजादी के बाद अधिकतर तो हम रिजर्वेशन पूर्ण मिलना चाहिए उस बात की लड़ाई लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं। फिर अब लड़ाई शुरू कर रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है तो उसको बचाना है। आजादी के बाद से आज तक भी लड़ रहे हैं कि रिजर्वेशन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए सरकारी संस्थाओं के अंदर। अब इसमें थोड़ा मॉडिफाई हो गया कि रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। पहले लीगल तरीके से किया जा रहा था, अब भी उससे आगे बढ़ के निजीकरण के तौर पे किया जा रहा है। मैं आज भी कहना चाहूंगा, मैं हर वक्त कहता हूं कि हम समस्या पे ही चर्चा करते हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस पर ही बात करते हैं, हमारी साथ गलत हो रहा है उसी पे बात करते हैं, पर हो क्यों रहा है? मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, उस पर हमेशा बात होती है, लेकिन हम उससे थोड़ा आगे बढ़ के ये सोचे कि हो क्यों रहा है। हम पॉलिटिकल लीडर हैं, मंच पे खड़ा होकर गालियां दे देते, चलो ठीक है, दूसरी पार्टी वालों को, सत्ताधारी दल को, लेकिन इससे थोड़ा हमें अंदर घुस के ये जानना पड़ेगा कि इसकी मूल जड़ या उसका मूल समाधान हमसे ही मिलेगा, क्योंकि हम एक नहीं है। ये सारी समस्या पैदा होने का एक ही कारण है कि हम एक नहीं हैं। अगर हम एक होते तो आज ये समस्या नहीं होती। हमें जिन विषयों पे काम करने की जरूरत थी उन विषयों पे काम नहीं किया। हमें जिन जिन विषयों पे काम करने की जरूरत थी इन पे नहीं किया, जिन पे जरूरत नहीं थी इन पे ज्यादा काम किया। इतने बटे क्षेत्र के हिसाब से बटे, धर्म में बटे,
राजनीतिक पार्टियों में बटे और इतने बटे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम एकजुट होकर कुछ काम करें। जब भी हमें कहीं से भी निमंत्रण तो ठीक है, अगर संदेश भी मैसेज भी मिलता है कि बहुजनों का कार्यक्रम हो रहा है, मीटिंग हो रही है देश के किसी भी कोने में, फिर भी हम समय निकाल के वहां जाते हैं। हर जगह, अभी हम बेंगलोर गए थे, कुछ हमारे समाज के ही सारे बहुजन समाज के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम रखा था। वहां पर भी जो आज चर्चा चल रही है उसी टाइप की चर्चा चल रही थी। इससे पहले भी सर हम मिले थे उस दिन, तो मैंने आज जब मुझे निमंत्रण देने आए तो मैंने एक ही कहा कि उस दिन बात क्या हुई थी। हम सबको इकट्ठा होने से पहले एक बार हमने पहले इकट्ठा होकर क्या बात की थी उसको सुनना जरूरी। आज हम इकट्ठा हुए, आज बोल रहे हैं सब, तो 6 महीने बाद वापस इकट्ठा होते हैं। इससे पहले हमको सुनना पड़ेगा कि आज हमने क्या क्या बोला था और बोलने के बाद क्या सुधार हुआ। तो उससे हम खुद समझेंगे कि क्या बोले थे, क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट क्या मिला हमें। मैंने सर को सजेस्ट किया था कि आज यही की समस्या सब गिनाएंगे, लेकिन इसका समाधान कैसे होगा उस पे बात करनी है। पहले समाधान कैसे होगा, और समाधान करने पे जब हम पहल करेंगे उसमें कठिनाइयां क्या क्या आएगी उस पे बात करनी। जब इस समस्या का समाधान करने हम एकजुट होंगे, कठिनाइयां आएगी। पहली कठिनाई आएगी कि हम राजनीतिक संगठन में बंट गए, पार्टी की तरफ से व्हिप जारी हो जाएगा हमारे नेताओं को कि नहीं जाना है। मैं मेरी पार्टी के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन जब हमारी पार्टी का हमने निर्माण किया और निर्माण करने के बाद हमने जो पार्टी का स्ट्रक्चर या पार्टी का जो गाइडलाइन निकाला, बनाया, हमने एक ही तय किया कि हमारी पार्टी के अंदर जो व्यक्ति समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व, समुदाय के प्रति जवाबदेही होगा वही लीडर बनेगा, ना कि पार्टी के प्रति। जो व्यक्ति समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व होगा, उसके प्रति जवाबदेही होगा, वही लीडर बनेगा। जो व्यक्ति पार्टी के प्रति वफादार होगा, जो व्यक्ति पार्टी के प्रति जवाबदेही होगा, वो लीडर नहीं बनेगा। मैं पार्टी का एज ए सांसद होने के नाते भी यही बोल रहा हूं कि हमारी पार्टी में भी पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व ज्यादा निभाया या पार्टी के प्रति ही काम किया, लेकिन समुदाय के प्रति काम नहीं किया, तो उसको लीडर नहीं बनाया जाएगा। मैं मेरी पार्टी के लिए बोल रहा हूं। ये काम इस देश की सारी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर जो हमारे समुदाय से लीडर जा रहे हैं उनके अंदर भावना जगानी पड़ेगी। बाकी ये हमें चर्चा करके सिर्फ हमारा सबका समय निकलेगा, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि जब भी हम इकट्ठे हो रहे हैं, जब दोबारा होंगे उससे पहले हम सबने क्या क्या बोला था, उसका रिजल्ट क्या आया, वो सुनना जरूरी है, सोचना जरूरी है। इसके बाद दोबारा हम इकट्ठा होंगे। रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है पूरी तरह से निजीकरण करके। मैं ट्रेन से आता हूं, ट्रेन में हमारे भाई मिलते हैं, कहते हैं कि हमारा शोषण होता है, ले लिया जब मर्जी है ठेकेदार निकाल रहा है। हर सेक्टर में निजीकरण हो रहा है दबा के। ये जातिगत जनगणना की जो डिमांड सारी क्षेत्रीय पार्टियां और ओपोजिशन ने मिलकर पुरजोर तरीके से उठाया था, सरकार को मजबूरन मानना पड़ा। लेकिन ये सरकार कैसी है, ललचा के रखने वाली। अभी तक क्लियर नहीं किया है कि कब तक कराएंगे, कैसे कैसे कराएंगे। एक डेडलाइन तय होती है, वो डेडलाइन अभी भी तय नहीं है। 2011 में जनगणना 2022 में करानी थी, अभी भी डेडलाइन तय नहीं है। तो हमारा रिजर्वेशन का सॉल्यूशन भी इसके साथ ही कराना पड़ेगा। जैसे जनगणना होती है, इसके बाद ही देश के अंदर रिजर्वेशन
अगर या तो निजीकरण रोका जाए, निजीकरण नहीं रोका जा रहा है तो निजीकरण में रिजर्वेशन पॉलिसी पूर्ण रूप से लागू करनी पड़ेगी। इसके लिए यात्रा निकालनी पड़ेगी। हम राजनीतिक पार्टियों और धर्म में इतना उलझ गए कि आरक्षण के लिए कहीं किसी को लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई कर देंगे, पार्टी के लिए लड़ाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हम वफादार जिसके लिए होना चाहिए उसके लिए वफादार नहीं है। समाज और रिजर्वेशन पे अटैक होगा, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन धर्म और राजनीतिक उसकी पार्टी पे रिएक्शन होगा, अटैक होगा, तो हम खतरनाक रिएक्शन करेंगे। यही हो रहा है। बहुजन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन बहुजन सबसे ज्यादा उसके अंदर घुसा हुआ है और इस अपने राइट्स पे अटैक हो रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पार्टी पे या अपने धर्म के जाल में अटैक हो रहा है तो वो रिएक्शन कर रहा है खतरनाक। मैं आज पहुंचा हूं या रिजर्वेशन के आधार पे पहुंचा हूं, मैं पार्टी या धर्म के आधार पे नहीं पहुंचा हूं। अगर वही होता या तो मैं किसी घंटा बजाने का भी नंबर नहीं मिल रहा, बहुजन को मिल रहा है। राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान सरकार ने एक योजना लाई कि सारे पुजारियों को मासिक मानदेय मिलेगा। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन कुछ जगह बहुजन के भी पुजारी हैं लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन घंटा हम सबसे ज्यादा बजाते हैं। उसको लेके हम लोग लड़े तो हमारे भाइयों ने कहा कि तुम तो धर्म विरोधी हो। मैंने कहा राजस्थान के अंदर मंदिरों में जो पुजारी हैं उनको आप योजना के तहत तो मासिक 7,000 रुपए दे रहे हैं, तो कई बहुजन के भी हैं, आदिवासी पुजारी भी हैं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, ओबीसी भी है, उसको क्यों नहीं दे रहे हो? तो लोग हमारे ही भाई बोलने लग गए कि आप तो धर्म विरोधी हो। बातें बहुत सारी हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबकी जो भावना है उसको पार्लियामेंट में उठाऊं, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि ये मुहिम इस कमरे तक नहीं, इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक बहुजनों के घर तक पहुंचनी चाहिए। हर घर में ये चर्चा होनी चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। बहुजनों को पार्टी और धर्म में ज्यादा नहीं, संविधान में विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि हमको उस लायक बनाया है, संविधान ने बनाया है, न कि किसी पार्टी ने या किसी ग्रंथ ने। सम्मान करना है, आस्था भी रखनी है, लेकिन मूर्ख नहीं बनना है, मानसिक गुलाम नहीं बनना है। मैं कई बार कहता हूं कि जो शरीर से दिव्यांग है उसका इलाज है डॉक्टरों के पास, लेकिन यहां से बीमार है उसका इलाज नहीं है। तो हमको तय करना है कि हमारा समाज यहां से ज्यादा डिस्टर्ब है कि यहां से ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। शरीर से विकलांग है उसका इलाज है, लेकिन दिमाग से जो विकलांग हो गया है वो उल्टा रिएक्शन कर रहा है, हमको ही खींच रहा है, हमको ही मार रहा है, क्योंकि उसका माइंड उस अनुरूप बना दिया है कि वो हमारे ही खिलाफ लड़ेगा, और वही ज्यादा हो रहा है। हमें दूसरों से लड़ाई लड़ने से ज्यादा हमें हमारे समाज के दिव्यांग है, मानसिक दिव्यांग, उनसे लड़ने की जरूरत है, और उसका भी इलाज है, करेंगे समय आने पर। एक न्यूज छपी थी 2022 में, देश में माहौल बन रहा था कि देश को आजादी अब मिल रही है और देश को नया संसद भवन मिला। अंग्रेजों का बनाया हुआ संसद भवन से हमारा स्वदेशी संसद भवन के अंदर अब देश की संसद चलेगी, ये माहौल चल रहा था। और उसी दौरान हमारे इलाके के अंदर एक नई राजनीतिक की शुरुआत हुई थी, और नई राजनीतिक वही थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख और प्रधान बनाए थे पूरे जिले के अंदर। एक तरफ देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, और उसी दिन उसी समय मेरे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया था। 27 जिला परिषद सीट थी,
13 सीट हमारी पार्टी से आई, 6 कांग्रेस को मिली, 9 बीजेपी को मिली। 6 कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के हाईकमान के डायरेक्शन से जिला और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हाईकमान ने और बीजेपी को समर्थन देके बीजेपी के जिला प्रमुख बिठाए थे। ये बात सर चाह रहे थे मेरे से बताने का। तो ये जो वही बात आ गई कि हमें पार्टियों के प्रति वफादार ज्यादा नहीं होना है, हमारी कम्युनिटी के प्रति वफादार होना है और हमारे समुदाय के जो अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, इनको पे बैक सोसाइटी पे काम करना पड़ेगा कि समुदाय ने हमें सर्टिफिकेट दिया है, उस आधार पे हमें कुछ मिला है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें रिटर्न समुदाय को कुछ दे और वही हमें आगे मजबूती से सबको। और मैं प्रयास करूंगा जो आयोजन कमेटी है इस मुहिम को देश लेवल पे छेड़नी पड़ेगी और नहीं छेड़ेंगे तो बहुत जल्दी हालत खराब होने वाली है, बस दिख नहीं रहा और जब दिखेगा तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा संभालने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जोहार, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।